हेलो, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं नन हिंदी यानी हिंदी क्लास 10th के लिए, जो ये 8 का बुक चलता है। इसमें देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे खेमा, चैप्टर नंबर 16, लेसन का नाम है खेमा। अब देखिए, खेमा का मतलब है कि ऐसे हमारे भारत देशों के अंदर ऐसी बहुत सारी खेमा हैं, बहुत सारे लोग खेमा हैं जो अपनी गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए हैं और किसी होटलों में, कैंटीनों में, ढाबों में वो काम कर रहे हैं। उन्हीं की कहानी है। देखिए, ये बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है कि बाल मजदूरी गैर कानूनी अपराध है ना। 14 साल तक की उम्र की बच्चों को किसी भी कैंटीनों, ढाबों और कहीं पे काम करने के लिए अपराध माना गया है भारत सरकार की तहत। क्लियर है? संवेदनशील बनाती है, बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण गद है। कहानी इसके प्रति भी हमें जागरूक बनाती है। अब चलिए ये देखिए कहानी। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थाई होटल। अस्थाई मतलब अस्थाई, वो फिक्स रूप से होटल जो था अस्थाई नहीं था, कभी बंद तो कभी चालू, कभी यहाँ से कभी वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ, उसी को अस्थाई कहते हैं। आप कभी किसी तरह का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो एक होता है अस्थाई पता और दूसरा होता है अस्थाई पता। ठीक है, अस्थाई पता। तो अस्थाई पता और अस्थाई पता मतलब, अस्थाई का मतलब क्या है? वो फिक्स है, जहाँ है वहीं है। लेकिन अस्थाई में क्या है? आज यहाँ है तो कल वहाँ है तो परसों वहाँ है, उसी को अस्थाई कहते हैं। तो ये गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू थी। उस होटल का कोई नाम नहीं था। समझ आ रहा है? नुक्कड़ नाम की एक चालू और अस्थाई होटल, टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्ठी के साथ लगा लाल पंखा। 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। आप सेट प्रैक्टिस में देखिएगा कि ये जो होटल था, किस कलर के पंखे को लगाया गया था उस चूल्हे के पास? लाल कलर। ध्यान रखेंगे। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना, चाय, शक्कर के डिब्बे और एक छींका जिसमें 8-10 गिलास रखे गए हों। छींका इस प्रकार का होता है, सब एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। ठीक है, ऐसा। और इसमें एक डंडी बनी होती है और इसमें गिलास को रखा जाता है। ये सारे गिलास रखे होते हैं, उसी को छींका कहा जाता है, गिलास रखने वाला जो टांग करके ले जाते हैं। ठीक है, छींका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। अब 1 नंबर का सवाल यहाँ से, होटल का मालिक कौन था? कसारा। वो कैसा था? मुक्ताकाशी होटल का मालिक था कसारा। उस मालिक का नाम, होटल के मालिक का नाम कसारा था। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा, और जिस लड़के को लाया था अपने होटल में काम करने के लिए बच्चे को, उस बच्चा का नाम था खेमा। ठीक है, यह लगभग 8 से 9 वर्ष का दिखाई पड़ता है। यहां से भी एक प्रश्न बनेगा। ठीक, अब सवाल आएगा कि बताइए इसका प्रमुख पात्र कौन होगा? तो खेमा ही होगा। ठीक है, उसका रंग गेहुआ था और कद लगभग 3.5 फुट का, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहनी हुई थी। कमीज ये फटा हुआ था और दूसरे कलर का कपड़ा रख करके उस पर सिलाई मारना, उसी को पैबंद कहते हैं। और उसका रंग गेहुआ था, लगभग 3.5 फुट का। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे नहीं गिरे थे। अब बताइए, 7 से 8 साल का बालक होगा, दूध के दांत थोड़ी नहीं गिरेंगे। ठीक है, दूध के दांत अभी पूरे नहीं गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पे। रोजगार की पहली पायदान पे खेमा पहुंचना शुरू हुआ। दूध के दांत अभी गिरे भी नहीं हैं। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहक को दे आता। आपको पहले ही बताया है कि चाय में कोबाल्ट 12 होता है, जो माइंड को प्रभावित करता है, इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन हमारे भारत देशों के अंदर ये देखा जाता है कि चाय की बहुत बड़ी अहमियत है। और आपको हम बताए थे कि दूध वाला जो चाय होता है और एक लाल चाय होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक दूध वाला चाय है। जीवन को सबसे ज़्यादा हानिकारक पहुंचाने वाली चाय दूध की चाय। लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए घर पे और अगर उनको दूध का चाय ना दिया जाए
तो सीधे कहेगा कि मेरी इज्जत नहीं हुई, लूट लिया गया। लेकिन आप सब लोग पढ़ लिख रहे हैं तो थोड़ा इसका भी इस्तेमाल कीजिए। चाय पीजिए कम मात्रा, हम तो कहते हैं कि पीबे मत कीजिए, है ना। आपका कोबाल्ट घटेगा, निकोटिन घटेगा तो माइंड जो है से सुस्त होगा, यादाश्त क्षमता कम जाएगा, स्मरण शक्ति आपको कमेगा चाय पीने से, इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। समझ गए? उससे हल्ला नहीं। दूध वाला चाय काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। लाल चाय से भी ज़्यादा नुकसान प्रभावित करने वाला माइंड को दूध वाला चाय है, इसलिए चाय को पीने से बचना चाहिए। फिर अपनी नन्ही अंगुलियों के बीच 4-5 गिलासों को एक उठाकर टंकी पर धोने ले जाता और खेमा गिलासों में पानी डालकर उल्टा देता। एक बार ये गिलास लिया, पानी डाला, एक बार उलट दिया, लेके चला गया। होटल में तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और धूल गिलासों के टेबल पर रखे छींके में पंजों के बल पर खड़ा होकर जमा देता। यह क्रम उसकी नियति बन गया था, डेली का एक रूटीन हो गया था उसका। ए लड़की चुप रहो, मुंह फूल जाएगा फिर, सुन लो, डिस्टर्ब नहीं। अब देखिए ये कह रहा है, अरे खेमा, मालिक बोल रहा है कसारा, अरे खेमा ये डायरी ले जा और लिखवा ला 3 साइकिल वाले के। यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। साइकिल वालों को कितने चाय देता था खेमा? 3। क्लियर है? 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा, ऊंची स्वर में, ले जाओ डायरी और वहाँ से लिखवा के लेके आओ कि मास्टर साहब को कितने चाय चाहिए और साइकिल वालों के कितने चाहिए और सेठ जी को कितने चाय चाहिए, लिखवा के लेके आओ फट से। खेमा बोलता है, हाँ काका। काका चाचा को काका कहते हैं और चाची को काकी भी बोलते हैं, काका काकी, है ना। अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है। पिलना है मतलब कामों में मशगूल हो जाना है, ठीक है। मुहावरा है ये, क्या है मुहावरा, फिर से पिलना है। इतनी देर कहाँ रे खेमा? अब कसारा कहता है कि तुमको भेजे थे कब, इतना लेट कहाँ था? तो वही कहता है कि इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए पूछा। वो बोला, थोड़ा सा अकलाता भी था, वो बोला, वो मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे, यानी मास्टर साहब दुकान पे नहीं थे। खेमा सफ़ेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और फिर से गिलास धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए, तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो ना काका। गर्मी का मौसम था, धूप चिलचिलाती हुई धूप में वो जब वो जाता था तो उसके पैर जो है से जल जाया करता था। तो कहता था कि काका मेरी चप्पल ला दो, पैर जल जाया करते हैं। तो कसारा क्या कहता है कि अभी रख दूंगा 2-4 चप्पलें सिर पर, ठीक है, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। ये पंक्ति आपसे पूछेगा, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर और बड़ा आया चप्पल पहनने वाला, किसने कहा? ठीक है। देखिए जहां जहां से प्रश्न बनेगा